सो डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग थर्ड वन एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, जो कि कन्वर्जन फैक्टर है आप लोगों का दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। वो कन्वर्जन फैक्टर हम निकालने वाले हैं। आपने फेमस सुना रहेगा 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होती है। तो वो चीज कैसे पता चलता है, वो डायमेंशन का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात? आप लोगों को टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, जूल और अर्ग का दिया हुआ है, बराबर। मैं यहाँ पे लेता हूँ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का, न्यूटन का लेता हूँ, फोर्स का लेता हूँ, कौन सा, फोर्स, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कन्वर्जन फैक्टर। क्या? कन्वर्जन फैक्टर। किसके बीच का कन्वर्जन फैक्टर? ऑफ अ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ सेम फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं फोर्स का। किसका? फोर्स। लेट टेक फोर्स हैव एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है उसका? न्यूटन। क्या है? एंड सीजीएस यूनिट क्या है? डायन। कौन है? समझ में आ रहा है? ये उसकी वाइफ के लिए उसने यूज किया था न्यूटन ने। सीरियस बात में मजा कर रहा हूं, समझा क्या? सच में मानेगा क्या? सच में क्या? वो न्यूटन ऐसा डायन जो है ना, मतलब उसकी वाइफ को बोलता था वो प्यार से। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 न्यूटन में कितना डायन होगा। समझ में आ रहा है? अब समझने वाली बात है कि एक आदमी, उसकी जो वाइफ है वो कितने टाइम्स है, आप समझिए इस बात को, कितना डायन होगा तब जाके जो है एक पुरुष जो है, एक न्यूटन जो है एक बना होगा। अब वही कन्वर्जन निकालना है। तो हम लोग मानते हैं कि एक्स डायन कितना है, एक्स डायन, बराबर। अब हमें पता नहीं है, लेकिन जनरली आपको क्या पता रहता है, 10⁵ है ना, बट वो कहाँ से है वही चीज हम डिराइव करने वाले। अब ये कैसे करने वाले हैं, ये बहुत आसान है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन है? फोर्स। तो चाहे वो एसआई में हो चाहे सीजीएस में हो, डायमेंशन क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। आप समझ लो मेरी बात को। चाहे आप दुबई में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे आप बिहार में रहो, यूनिट और डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अब फोर्स का एसआई में क्या सीजीएस में, भले यूनिट अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। सो फोर्स है ना का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन क्या आता है? फोर्स डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स पता है ना, मास होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ना। केजी मीटर 1 है, केजी भी 1 है, और सेकंड कितना है? 2 है। और -2 क्यों लगा है, समझ में आया है ना? क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो पर के लिए ऊपर जाएगा तो ये माइनस पल्ले पड़ेगा, है ना। अब मैं क्या यूज करूंगा? लेकिन सर आप मेरे को बताओ, जब आप बोल रहे हो कि एसआई के लिए और सीजीएस के लिए डायमेंशन सेम रहेगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा? आपने न्यूटन की जगह पे लिख दिया है L1 M1 और T-2, और इधर जो है आप x लिख रहे हो, और डायन की जगह पे भी आप बोल रहे हो सर डायमेंशन तो सेम ही रहता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये न्यूटन का है कि ये डायन का है, मतलब ये एसआई का है कि ये सीजीएस का है? तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इसके सफिक्स में नंबर यूज करूंगा, है ना। तो लेट सफिक्स विथ 1 एज एसआई एंड 2 एज सीजीएस। ये सिर्फ पहचानने के लिए, किसके लिए? पहचान पत्र है, समझिए। अब मैं इधर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इधर क्या लिख दूंगा? ये जो टकले पे जो है ये तो इसके यूनिट की वजह से आया हुआ है, लेकिन ये मैं 1 जो लिखूंगा नीचे, 1 जो लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा? ये एसआई क्या है? आप लोगों को गेम समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? दोनों तो सेम ही है ना, लेकिन पता डिफरेंस कैसे होगा? अब ये जो भी 2 रहेगा वो आपका सीरियस हो गया, और जो 1 है वो क्या हो गया? एसआई हो गया। क्या हो गया? एसआई। आप लोगों को गेम समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इतना तो क्लियर है।
कुछ पूछना है? घबराइए मत रवीश बाबू, कुछ पूछना है तो दांत कहाँ चला? चलिए हमें निकालना क्या है? x। बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग यूज करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? x। तो मैथ्स क्या बोलता है? जो निकालना है एक तरफ, बाकी सब दूसरे तरफ। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो नील बाबू इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अच्छा, डिवाइड करते वक्त थोड़ा सा मैं ना एक चीज आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो एल एल है, एम एम है, टी टी है, ये दोनों को मैं ऐसा साथ में लिखना चाहता हूँ, अगर आप बुरा नहीं मानो तो। कहने का अर्थ है, चलिए आप बुरा मान गए हो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहता हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानते तो उसी को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो ये मिल गया x, तो x में इधर लिख देता हूँ। क्लियर है? ये समझा? मैं ये बोल रहा था कि एल एल सेम है ना, तो उनको अपॉन में साथ में लिखता हूँ। तो यहां पे देखिए इस स्टेप में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अब L1 अपॉन L2, L1 अपॉन दोनों में टकले पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत, M1 अपॉन M2 दोनों के टकले पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट T1 अपॉन T2 दोनों के टकले पे क्या है? तो लिखने की जरूरत है। लॉस ऑफ इंडाइसेस बोलते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 था, वहां पे 1 लिख दिए। भाई लोग क्या, जो अगर बेस सेम रहता है, फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अगर सेम रहता है, मतलब सेम टाइम है, तो अगर पावर एक ही है तो उसको एक ही रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? लॉस ऑफ इंडाइसेस के नियम के अनुसार इसको आप ऐसे समझिए कि दोनों का टकला सेम है, दोनों का टकला सेम है तो उसको एक ही कॉमन टकला दे दिया हो। क्लियर है बात? कुछ डाउट है? इतनी बातें समझ में आई है? अब मेरे को बताइए, ये एसआई में है 1 और 2 किस में है? सीजीएस में। अब आपको पता है कि एल फॉर क्या होता है? लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर सेकंड। तो लेंथ को एसआई में हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर। और सीजीएस में लेंथ को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहने का अर्थ ये है कि लेंथ एल फॉर पता है लेंथ क्या होता है, तो लेंथ को हम लोग एसआई में क्या बोलते हैं? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। वो एसआई में है। और जो सेंटीमीटर बोलते हो ना आप लोग, वो सीजीएस में होता है एक्चुअली। अब सीजीएस फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जिसमें सेंटीमीटर ग्राम आ रहा है वो किस में है? सीजीएस में। सिमिलर में भी किस में होगा? मास में भी होगा। जिसे कहने का अर्थ है कि लेंथ का अगर मैं L1 लिखूं मैं, तो L1 1 मीटर होगा, L2 लिखूं तो कितना होगा? 1। तो लेकिन मैथमेटिक्स क्या बोलता है बाबू कि आपको दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो सम सॉल्व होगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सम कैसे सॉल्व होगा? तो यूनिट सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? या तो मीटर को सेंटीमीटर में करूं या सेंटीमीटर को, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, सेम ही रखना है। तो आप क्या चाहते हो बताओ? मैं तो मीटर को सेंटीमीटर करना चाहूंगा, चलेगा ना? वो आसान रहेगा ना बाबू? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? नहीं समझा गया नील बाबू? 1 मीटर में 100 बार 1 सेंटीमीटर असं झालं। M1 म्हणजे काय? मास। 1 म्हणजे काय? SI। तो SI में मास का यूनिट क्या होता है बताइए? बताइए बाबू, घबराइए नहीं, आप लोग को ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। SI में मास का यूनिट क्या होता है? अरे मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम ही होता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? SI का तो 1 kg। और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? अरे 1000 होता है। मालूम है दुकान जाओ तो भैया 1 किलो चावल देना, 100 ग्राम देके निपट जाएगा। अगर पे मम्मी मारेगी बहुत मार। समझ में आ रहा है? ये समझा क्या? टाइम एक ऐसा इकलौता क्वांटिटी है जिसका एसआई और सीजीएस में यूनिट क्या होता है? सेम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। तो T1 और T2 को दोनों के लिए हम लोग एसआई और सीजीएस के लिए क्या यूज करेंगे? सेकंड। अब ये समझ में आया आप लोगों को कैसे मिला है? अरे समझा कि नहीं? हाँ। और ये ना पूरा गरीब लोगों को पढ़ाया जाता है, ऐसा जो है एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। समझ में? ये डायरेक्टली इनपुट करना होता है। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया होगा, लेकिन तुम लोग को शक्ल देख के बताना पड़ता है। L1 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और नीचे L2 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इधर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम और नीचे 1 ग्राम। और इधर 1
सेकेंड -2 समझा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, सेकेंड सेकेंड गया। अब इधर क्या बच रहा है सर? 100 इनटू, और इधर 1 के टकले पे -2, उसका आंसर क्या है बेटा? 1 के टकले पे +2 रहे -2 रहे, आंसर आने वाला 1 ही है। तो उसका तो खेला छोड़ ही हुआ। समझ में आया? कैसे आता है वो समझने वाली बात है। तो 1 है, अभी 1 के टकले पे -2 है अगर, तो आप समझना चाहते हो, देखिए इधर कितना जीरो है, तो 10 के टकले पे 5 लिख सकता हूं मैं। अब इसका आंसर कैसा है? 1/1 + 2 माइनस है ना, लॉस ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है? अगर टकला प्लस में चाहिए तो उसको नीचे लिख लो। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1/1 क्या होगा? 1। समझा? तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिला आपको? 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है कितना? 10⁵। पहले पढ़ा नहीं समझे तो समझा कैसे कन्वर्जन फैक्टर मिला है। एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स ले आ सकते हैं। कौन सा? ये सेकेंड में एसआई और सीजीएस का दोनों का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। एसआई और सीजीएस दोनों यूनिट क्या होता है? सेम होता है, सेकेंड ही लिखते हैं। क्लियर है बात? कुछ डाउट? पल्ले पड़ा? कुछ पूछना है? पक्का? सच्ची ना? हाँ